मेन वाला में ध्यान रखिएगा, अदर वर्ड में। Hello friends, good morning and welcome to everybody in our lovely YouTube channel Easy Gyan Mantra. Dear friends, I am going to teach you a very important lesson of English grammar, that is tense. दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को टेंस के बारे में कुछ बहुमूल्य जानकारियां दिया था। आज उन्हीं जानकारियों का रिवीजन करते हुए हम लोग आज शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने जो कुछ सीखा था उसको फिर एक बार पुनर्जीवित करते हुए आइए कुछ बातों को जानने की प्रयत्न करते हैं। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि टेंस दो चीजों का मिश्रण है, एक टाइम और दूसरा एक्शन। टाइम और एक्शन दोनों को मिला करके इस टेंस का निर्माण किया गया। टाइम और टेंस के दो कंपोनेंट हैं, इन्हीं दो कंपोनेंट से टेंस का गठन किया गया। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, टाइम और एक्शन। दोस्तों, टाइम और एक्शन, टाइम मतलब समय, एक्शन मतलब कार्य। हमने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन, वर्ब बराबर एक्शन, एक्शन मतलब कार्य, टाइम मतलब समय, समय और कार्य दोनों को मिला करके और टेंस का निर्माण होता है। तो अब सवाल उठता है दोस्तों कि टाइम और एक्शन अगर ये दो चीजों को मिला करके और टेंस का गठन किया जाता है, फिर टाइम कितने प्रकार की होती है और एक्शन कितने प्रकार का होता है, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। दोस्तों, टाइम को तीन भाग में बांटा गया है। टाइम को कितने भाग में बांटा गया है? तीन भाग में। कौन कौन? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टाइम को तीन भाग में बांटा गया है। हमारे विद्वानों ने टाइम को तीन भागों में बांटा। यूं तो दोस्तों, टाइम पर इंसान का कोई बस नहीं चलता। अगर बस चलता तो लोग समय को रोक देते और अपने मन के मुताबिक कार्य को करते। फिर भी लोगों ने अपने सुविधा के हिसाब से समय को विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये टाइम तीन प्रकार का होता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। अब देखते हैं एक्शन को कि एक्शन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, एक्शन को भी चार भाग में बांटा गया है। एक्शन जो चार भाग में बांटे गए हैं वो ये है, एक्शन के चार भाग। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, कार्य चार प्रकार के होते हैं। कार्य को चार भागों में बांटा गया है। एक कार्य होता है अनिश्चित, दूसरा कार्य होता है जारी। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो जारी होता है, कुछ अनिश्चित होता है। एक तरह का कार्य होता है जो पूर्ण होता है और एक तरह का कार्य होता है जो पूर्ण जारी होता है। वो पूर्ण भी होता है और जारी भी होता है। अब आइए देखिए, ये जो चार तरह के एक्शन होते हैं और तीन तरह का समय, इन्हीं तीन तरह के समय और चार तरह के एक्शन को मिला करके टेंस के सभी 12 सब कैटेगरी होते हैं। चार तिहाई 12। जैसे पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर का भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक्शन 4 प्रकार के और टाइम 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, टेंस में सहायक क्रियाओं और मुख्य क्रियाओं का अद्भुत रोल होता है और इन्हीं से टेंस का गठन होता है, जिसमें सहायक क्रियाओं का मुख्य क्रियाओं से अधिक भूमिका होती है। हम लोग टेंस को जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 भाग में बांटे हैं। एक्शन को 4 तरह का एक्शन है। ये 4 तरह का एक्शन और 3 तरह के टेंस, जब इसे टेंस तैयार किया जाता है, यानी टेंस का गठन किया जाता है, तो उसमें मुख्य सहायक क्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग टेंस का पहचान करते हैं, किस तरह से टेंस को पहचानते हैं, टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, टेंस का आइडेंटिफिकेशन जानने से पहले हम लोग एक्शन को समझ लेते हैं कि इंडेफिनिट एक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस एक्शन क्या होता है, परफेक्ट एक्शन क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन क्या होता है। दोस्तों, इंडेफिनिट जैसे मान लेते हैं ये राम नाम का एक लड़का है। इस लड़के का नाम है राम, ये विद्यालय जाता है। मान लीजिए यहां पर उसका विद्यालय है। ये विद्यालय है, ये राम का घर है, वो विद्यालय जाने का कार्य करता है। यहां लिख लेते हैं इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जो 4 तरह का एक्शन होता है। इस एक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम से। जैसे इंडेफिनिट में क्या होता है, जैसे राम नाम का ये लड़का है, ये विद्यालय जाने का काम करता है, छात्र है, इसका काम है विद्यालय जाना। ये इंडेफिनिट टेंस हमको ये बताता है कि राम विद्यालय जाता है। जिस समय ये बात कही जा रही है, उस समय ये राम जो है स्कूल जाने का कार्य नहीं कर रहा है, इस समय कार्य जारी नहीं है। ये टेंस से ये हमको पता चलता है कि कार्य संपूर्ण हो गया या जारी है, इसकी अनिश्चितता है, या आने वाले समय में यह कार्य फिर दोबारा किया जाएगा, इसी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है अनिश्चित। इसको अनिश्चित क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस समय ये बात कही जा रही होती है, उस समय काम स्टार्ट नहीं हुआ रहता है। सिर्फ इतनी बात कही जाती है कि राम विद्यालय जाता है, सीता रोटी पकाती है, लेकिन उस समय राम ना ही तो विद्यालय जा रहा है, ना ही तो सीता रोटी पका रही है। हाँ, रोटी पकाना है और विद्यालय जाना का काम वो दोनों व्यक्ति जानते हैं, पर वो उस समय काम को कर नहीं हो रहे होते हैं, तथा आने वाले समय में वो फिर पुनः कार्य को दोबारा स्टार्ट करेंगे, इसी कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए इस टेंस को अनिश्चित कहा जाता है। राम अपने घर में है, छात्र है, अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहा है और इसके बारे में चर्चा हो रही है कि राम क्या काम करता है। तो राम विद्यालय जाता है, पढ़ने का काम करता है, लेकिन इस समय वो विद्यालय जा नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यही राम विद्यालय की तरफ जा रहा है। ये काम यहाँ पर शुरू हो गया है, विद्यालय जा रहा है, कुछ रास्ता सफर कर लिया है, वो जाने का काम जो है वो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो जब कोई कार्य चल रहा हो तब उसको कहते हैं कंटिन्यूअस, यानी काम जारी है।
लेकिन ये वर्ब जो है, ये जो एक्शन है, ये दिखाता है कि काम जारी है, लेकिन ये एक्शन ये नहीं दिखाता है कि ये काम किस टेंस में जारी है। ये इंडिफिनिट से ये पता नहीं चलता है कि ये इंडिफिनिट है तो किस टेंस का इंडिफिनिट है। ये सिर्फ ये बताता है कि कार्य अनिश्चित तरीके से होता है। जो कार्य यहाँ पर अभी शुरू नहीं हो रहा था, नहीं हुआ था, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो, चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो या फ्यूचर इंडिफिनिट हो, जो इंडिफिनिट में जो एक्शन शुरू नहीं हुआ है वही एक्शन कंटिन्यूअस में चल रहा है। अब देखिए, ऐसे चलते 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 ये जो राम नाम का लड़का है, ये यहाँ पर अपने विद्यालय में पहुंच गया है। पहले यहाँ था इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में वही लड़का यहाँ आ गया, छात्र है, पढ़ने अपने विद्यालय जा रहा है, तब कंटिन्यूअस था, अब वो जाते जाते पहुंच गया है अपने विद्यालय में। देखिए काम यहाँ पर पूरा हो गया है, परफेक्ट हो गया है। तो जब काम समाप्त हो जाए तो उसको कहते हैं परफेक्ट, काम पूरा हो गया है। ये तीन को तो हम लोगों ने समझ लिया। चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दूसरे तरह से समझते हैं, बड़ा पेचीदा ये टेंस है। जैसे मान लीजिए ये राम का घर है, राम यहाँ पर है, यहाँ से उसका विद्यालय मान लीजिए यहाँ पर है। ये राम के घर से विद्यालय की दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बताता है कि उस एक्शन में कुछ कार्य पूरा हो गया है और कुछ कार्य जारी है, अर्थात कुछ काम पूरा हो चुका है और कुछ काम जारी है, कुछ काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि राम का ये घर है, राम अपने घर से विद्यालय उसका 5 किलोमीटर दूरी पर उसका विद्यालय है। राम, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल for 2 hours। भाई बहनों देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। राम अपने कमरे से विद्यालय की तरफ जा रहा है, कितने देर से? 2 घंटे से। राम अपने घर से अपने विद्यालय की तरफ जा रहा है 2 घंटे से, माने राम 2 घंटे से विद्यालय जा रहा है। घर से विद्यालय की दूरी है 5 किलोमीटर। घर से विद्यालय की दूरी है 5 किलोमीटर। यहाँ पर राम है, जा रहा है। देखिए यहां से उसने चलना शुरू किया, यहां पहुंचने में उसको 5 किलोमीटर रास्ता दूरी तय करना पड़ेगा। उसको जाने में लगभग मान लीजिए 2 घंटा का समय लगता है। तो ये टेंस ये बताता है कि इसमें जो एक्शन है वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है, लेकिन कुछ कार्य पूरा हो गया है और कुछ कार्य जारी है। जैसे यहां से इतना दूर तक चल के आया और यहां से इतना दूर अभी उसको पहुंचना है, तो जहां तक उसने घर से जहां तक पहुंचा इतना कार्य पूरा हो गया, ये हो गया परफेक्ट। और जितना बाकी है जिसको पूरा कर रहा है ये है कंटिन्यूअस। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। सीता हैज बीन कुकिंग ब्रेड्स फॉर 5 hours। सीता 5 घंटों से रोटियां पका रही है। दोस्तों, जब कोई कर्ता किसी कार्य को एक लंबे समय से कर रहा हो, जैसा कि यहाँ पर सीता कर रही है, क्या कर रही है? 2 घंटे से रोटियां पका रही है। तो स्वाभाविक है कि जब 2 घंटे से रोटियां पका रही है तो खाने वाले 10-20 लोग होंगे और वो कार्य कर रही है 5 घंटे से। तो इस 5 घंटे में जो रोटी पकाने का कार्य कर रही है, इसमें से तो कुछ रोटी वो पका चुकी है और कुछ रोटियां पका रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ कार्य पूरा हो गया है। जो 20-25 लोगों को खिलाने का वो रोटी पका रही है खिलाने के लिए, उसमें से कुछ लोगों को खाने के लिए रोटी पक गया है और कुछ लोगों के लिए पका रही है।
मतलब कुछ काम पूरा हो गया है और कुछ काम पूरा कर रही है। तो इस टेंस के अंदर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कुछ कार्य हो चुका होता है और कुछ कार्य हो रहा होता है। तो ये 4 तरह के एक्शन होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट टेंस में तो कार्य शुरू ही हुआ नहीं रहता है, कंटिन्यूअस में काम लगातार चल रहा होता है, परफेक्ट में काम पूरा हो चुका होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ काम पूरा हो चुका होता है और कुछ काम चल रहा होता है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेंस की पहचान। टेंस की पहचान, किस टेंस का पहचान, किसी भी टेंस को पहचानने की विधियां को सीखते हैं। दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करने से पहले सबसे पहले टेंस को पहचानने की विधियां सीखते हैं। किस प्रकार से हम टेंस को देखते ही पलक झपक में कैसे हम टेंस को पहचान सकेंगे, इसके लिए हम लोग आइए सबसे पहले सीखते हैं किस किस तरीके से हम लोग टेंस को पहचानते हैं। तो टेंस को पहचानने की 3 विधियां हैं। पहली है मेन वर्ब फॉर्म, दूसरी विधि है हेल्पिंग वर्ब के तरह से, और तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये 3 तरह से हम लोग टेंस को पहचानते हैं। टेंस को पहचानने के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। इन्हीं 3 तरीकों से हम लोग टेंस को पहचानते हैं। पहला है मेन वर्ब के फॉर्म को देख करके हम लोग टेंस को पहचान लेते हैं। दूसरा टेंस पहचानने का तरीका है हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम। किसी भी अंग्रेजी के वाक्य को किस टेंस में लिखा गया है, इसको पहचानने के लिए सिर्फ 3 विधियां हैं। मेन वर्ब फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, एडवर्ब ऑफ टाइम की सहायता से, मुख्य क्रिया की सहायता से, सहायक क्रिया की सहायता से, और समयवाचक क्रिया विशेषणों का जो प्रयोग हुआ रहता है वाक्य में, उनको देख करके हम लोग टेंस को पहचान लेते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बताना मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को, कि ये जो मेन वर्ब फॉर्म है, मुख्य क्रिया का मूल रूप, इससे हम लोग टेंस के जो 12 सब कैटेगरी हैं, इसमें से सिर्फ 2 ही सब कैटेगरी को, वो भी जब सिंपल सेंटेंस में होता है तो हम लोग पहचान सकते हैं। बाद बाकी जितने और टेंस हैं उनको हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के सहायता से उसके टेंस को पहचानते हैं। जिन 2 टेंस को हम लोग मुख्य क्रिया के मूल रूप के सहारे या उसके माध्यम से पहचानते हैं, वह फॉर्म है, वो भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को हम लोग मुख्य क्रिया के रूप को देख करके पहचानते हैं। बाद बाकी जितने और सब कैटेगरी हैं, जैसे हम लोग टेंस के कुल 60 पैटर्न्स होते हैं, 60 पैटर्न्स, कुछ विद्वान इसको स्ट्रक्चर भी कहते हैं। 60 पैटर्न्स होते हैं, टेंस के सभी 60 पैटर्न्स होते हैं। 60 पैटर्न्स में से 60 पैटर्न, 60 पैटर्न में से सिर्फ 2 पैटर्न ऐसे हैं जिसको हम मुख्य क्रिया के रूप मदद से पहचानते हैं, और जो बचे हुए 58 हैं उसको सहायक क्रिया की मदद से पहचाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताते चलूँ यहाँ पर, कि जब किसी वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग होता है मुख्य क्रिया के साथ, तो दोस्तों सहायक क्रियाओं की वहाँ पर 2 भूमिका होती है, उसके 2 रोल होते हैं। पहला होता है कि उस वाक्य में जो सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, वो सहायक क्रिया ही बताती है कि ये जो कार्य हुआ है, ये कार्य किस समय हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, ये सहायक क्रिया ही बताती हैं। लेकिन जब किसी वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग ना हो, सिर्फ मुख्य क्रिया का ही पूरे प्रयोग हुआ है, तो उस स्थिति में मुख्य क्रियाएं टेंस को भी बताती हैं और एक्शन को भी दिखाती हैं कि एक्शन कैसे हुआ, और एक्शन हुआ तो किस समय हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। वो सिर्फ 2 ही
कैटेगरी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। बाद बाकी जो 58 पैटर्न्स हैं उसमें सहायक क्रियाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सहायक क्रिया ही बताती है कि अगर इस वाक्य में जो कार्य हुआ है वो किस काल में हुआ है, किस समय में हुआ है। दोस्तों आइए इसको हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं लिख दूं शीला कुकिंग फूड्स ही डन हिज होमवर्क। ये दो वाक्यों को ध्यान से देखिए दोस्तों, शीला कुकिंग फूड और ही डन हिज होमवर्क। पहले वाक्य को देखने से ऐसा लगता है कि कार्य कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये किस कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, पास्ट का कंटिन्यूअस है, न फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। हम इस वाक्य को नहीं बता सकते हैं। दूसरे वाक्य में ही डन हिज होमवर्क, इस वाक्य को देखने से ऐसा लगता है कि काम तो पूरा हो गया है, काम पूरा कर लिया गया है, उसने अपना काम पूरा कर चुका है, लेकिन किस टेंस में किया है, किस समय वो काम पूरा हुआ है, प्रेजेंट में हुआ, न पास्ट में हुआ, न फ्यूचर में हुआ, ये हमको पता नहीं है। इसे कोई नहीं बता सकता कि जो दोनों कार्य हुए हैं ये किस समय में किए गए। लेकिन जब इसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग ज्यों ही करते हैं तो हमको स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है कि जो पहला कार्य हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट में हुआ, और जो नीचे वाला कार्य है ये भी प्रेजेंट में पूरा हुआ, वर्तमान काल में काम पूरा किया गया। तो दोस्तों हम लोगों को ये सहायक क्रिया बताती है कि कौन सा कार्य किस टेंस में किया गया। हम सहायक क्रिया की मदद से जान लेते हैं कि कोई कार्य हुआ तो किस समय हुआ। लेकिन जब किसी वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग न हुआ हो, सिर्फ मुख्य क्रिया हो, सिर्फ मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो मुख्य क्रिया समय के साथ साथ उस एक्शन को भी दिखाती हैं जो उस वाक्य में किया गया। वो समय भी बताती हैं और एक्शन को भी दिखाती हैं, दोनों भूमिका में होती हैं। जैसे सीता रीड्स ए बुक, सीता एक किताब पढ़ती है। इस वाक्य में कोई सहायक क्रिया नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया है, सिर्फ मुख्य क्रिया है। सीता रीड्स ए बुक, सीता एक किताब पढ़ती है। इस वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगता है कि कार्य होता है पढ़ने का और एक कार्य हो रहा है वर्तमान में, कार्य वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान समय में हुआ। तो यहाँ पर एक्शन को, रीड जो है एक्शन को भी दिखा रही है और टाइम को भी बता रही है। टाइम और एक्शन को, ये मुख्य क्रिया दोनों को इंट्रोड्यूस कर रही है। तो दोस्तों मेन वर्ब फॉर्म मुख्य क्रिया के रूप से हम सिर्फ दो ही टेंस को पहचान सकते हैं, जबकि सहायक क्रिया की मदद से हम लोग 58 पैटर्न्स तैयार कर सकते हैं। मुख्य क्रिया के रूप से 60 पैटर्न में से सिर्फ 2 पैटर्न तैयार किया जा सकता है, और जो सहायक क्रिया होती हैं जिनका टेंस फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, उनकी मदद से हम लोग 58 पैटर्न्स को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक बात देख लेते हैं कि मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि मुख्य क्रिया के कितने फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के